हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीश शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है 12th क्लास में, तो 12th क्लास में आता है। उसके बाद BSc जो स्टूडेंट करते हैं मैथमेटिक्स से, उनके लिए भी टॉपिक रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग। और जो स्टूडेंट BCA कर रहे हैं या MCA कर रहे हैं, उनके लिए भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है एक काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है। बेसिकली ये टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च का। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही यूजफुल प्रॉब्लम होती हैं। इनका यूज कहाँ होता है? जैसे कोई कंपनी है, वो अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर सकती है, उसको हमें मैथमेटिकली फाइंड करना होता है। या कम कॉस्ट यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट को किस तरह से निकालना है, हमें वो सारी प्रॉब्लम्स फाइंड करनी होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो समय है आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ समय है, तो इस समय में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का बहुत यूज है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनियां जो है अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाती हैं, जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, या किस तरह से हमें मिनिमम मैन पावर यूज करके मैक्सिमम हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो जो भी चीज़ हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज। तो एक फंक्शन हमें यहाँ बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, यानी जो हमें रिसोर्सेज दे रखे हैं उनको लीनियर इक्वेशंस में हमें बनाना है, उन्हें कहेंगे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। और हमेशा किस में निकालेंगे? पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस के साथ, पॉजिटिव रीजन में। तो वो होगा हमारा पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस। और जो भी ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करके, जो हम जिस यानी रीजन में हमें सॉल्यूशन फाइंड होगा, उस रीजन को कहेंगे हम फीजिबल रीजन, और जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। बेसिक भी कहाँ से? जहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए इसके लिए। तो इतनी ज्योमेट्री तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मारनी चाहिए इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप जानते ही हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है उसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। और जहां पर ये काटते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु हिंदी में कहें तो। अब ये जो एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है y = 0, एक्स एक्सिस की। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x = 0। तो कहीं भी x = 0 दे रखा है, उसका मतलब y एक्सिस, y = 0 दे रखा है, उसका मतलब x एक्सिस। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए कि x = a, अब इसका क्या मतलब होगा? x = a का मतलब होगा कि कोई भी लाइन, क्योंकि x = 0 क्या था? y एक्सिस। तो x = क्या होगा? कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर होगी? a डिस्टेंस पर होगी। तो मैं मान लेता हूं यहां तक की डिस्टेंस a है, तो इस वाली लाइन को कहेंगे हम x = a। अगर यहीं कहता वो x = -a, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड, यानी ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, तो ये वाली लाइन होती ये x = -a।
इसी तरह से अगर कहता y इक्वल टू बी, तो ये कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी होगी ओरिजिन से ऊपर x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि y इक्वल टू 0 क्या होता था? x एक्सिस। तो मान लीजिए ये, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू बी, और y इक्वल टू माइनस बी कहता है, तो ओरिजिन से नीचे मान लो ये है, तो ओरिजिन से नीचे ये जो लाइन है जो रेड कलर से डिनोट करी है हमने, इसको कहेंगे हम y इक्वल टू माइनस बी। तो ये तो एक जनरल बात, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा और पिछले उसमें जाएं, तो 4 कोऑर्डिनेट वो होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट कंसीडर करिए जाए एक्स वाई, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो इसको देखें ध्यान से, तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि ओरिजिन के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो लाइन थी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये ए ये बी, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए और वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट बी ये है, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये ए हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गई बी। और लाइन ड्रॉ करनी है हमको, तो लाइन का ग्राफ क्या होगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर यही लाइन होती हमारे पास x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो x पे इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव, और y पे इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ हमारा इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता। क्लियर है? ग्राफ का बहुत यूज होगा इसमें। अगर यही होता x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू 1, तब ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जाता? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये होता x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू 1, तब ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, ठीक है। तो ये चीजें यूज होंगी, ये तो जनरल बातें थी। थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटी का भी यूज होगा। इनइक्वालिटी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो भी आपको आना चाहिए। रिवाइज कर देता हूं उसे किस तरह का वो था, तो इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए कोई लाइन दे रखी है हमें 2x प्लस 3y और ये लेस देन इक्वल टू 6, ये इनइक्वालिटी है। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो मैं इसे 1 बना लूं तो 6 से डिवाइड किया जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 y अपॉन 2। अब मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। x पे इंटरसेप्ट +3, y पे इंटरसेप्ट +2, दोनों पॉजिटिव हैं x और y। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लीजिए 1 2 3, x पे 3 यहां 1 2 स्केल से इक्वल उसमें ये बना लेंगे पॉइंट्स। तो x पे 3 y पे 2। ये हुआ, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए कि अगर हमें यहां पर 2x प्लस 3y लेस देन 6 इक्वल टू नहीं दे रखा, उस केस में हम क्या करेंगे, 3 2। तो ये जो लाइन बनाएंगे इसका मतलब ये लाइन इक्वल टू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये डॉटेड लाइन होगी। ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन। कब, अगर इक्वल टू का साइन यहां नहीं दे रखा है। इक्वल टू का दे रखा है तो डार्क लाइन बनाएंगे, पहली बात। अब हमें रीजन निकालना है, यानी ये किस रीजन को कवर कर रहा है, ये जो है किस रीजन को कवर कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा था, लेस देन। तो x और y की वैल्यू 0 0 रख लें। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये वैल्यू 0 आएगी और 0 क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो जो रीजन होता है उसका डायरेक्शन टुवार्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम इसको इस तरह से ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करेंगे, इसमें भी। तो ये वाला रीजन हमारा ये कवर कर रहा है, ठीक है। नोट करिए इसे। अब देखिए थ्री एक्स प्लस 5y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो x पे 5 y पे 3, तो मान लीजिए x पे 5 यहां आ रहा है, y पे 3 यहां आएगा। तो ये तो स्केल से करेंगे आप, ये बन गया। लेकिन अब अगर हम इसमें 0 0 डालें, 0 प्लस 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 डालें तो ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 0 नॉट ग्रेटर देन 15। तो इस केस में जो रीजन होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह का रीजन होगा, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ्स को, ठीक है। अब आते हैं मेन उस पे कि हमें प्रॉब्लम्स किस तरह की गिवन होंगी।
तो ये देखिए अभी जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सॉल्यूशन निकालना है। जब हमने ये ड्रॉ किया था तो इससे क्या मिला था हमें, x/3 y/2 लेस देन इक्वल टू 1, x3 y2 यानी ये वाला रीजन था। और जब हमने ये वाला ड्रॉ करेंगे x/5 y/3 लेस देन इक्वल टू 1, तो x5 मान लीजिए 5 यहां होगा, y3 यहां होगा, तो इसे यूज करेंगे हम इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी ड्रॉ करना बताया, ये तो मैंने सिर्फ यानी इसे ड्रॉ किया, ये आया, इसे ड्रॉ किया, ये आया। रीजन किधर होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है दोनों में। तो यहां तक नोट करिए पहले। तो देखिए अब इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस तरह की इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको ड्रॉ करना है, तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये बन जाएगी x/12 प्लस y/4 लेस देन इक्वल टू 1, और इससे बन जाएगी x/4 प्लस y/12 लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये है। अब देखिए x=12, y4, मान लो 12 ये है तो y4 यहां होगा। क्लियर है? तो इसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर दिया हमने। लेस देन वाला रीजन आ रहा है तो टुवार्ड्स ओरिजिन ये हो जाएगा, ये O A और ये B। दूसरा x4 मान लीजिए यहां पर है, और y12 यहां होगा। अब इनको ड्रॉ कर दीजिए, तो ये भी किधर होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन, ये आएगा। तो जो रीजन दोनों इनके बीच कॉमन है, तो वो कौन सा रीजन है, वो रीजन है ये वाला। देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी मैं डिनोट कर लेता हूं, इस पे डाल दें C और इस पे डाल दिया D। तो ये जो रीजन आया हमारा, ये दोनों लाइन के से बाउंड हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं हम फीजिबल रीजन। यानी जितने कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, जितनी इक्वेशंस दे रखी हैं, उनसे जो कॉमन रीजन बाउंड हो रहा है उसे कहेंगे हम फीजिबल रीजन। तो ये रीजन बाउंड हो रहा है तो इसको कहेंगे हम फीजिबल रीजन। ठीक है, अब देखिए इसी तरह की एक ये प्रॉब्लम है, यहां ये गिवन है हमें। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x/4 प्लस y/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x/10 प्लस y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और नीचे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है हमें। इसको जब ड्रॉ करोगे
तो x4 और y8, x4 y8 मान लीजिए ये हो गया, तो ये वाला रीजन हो गया। लेकिन ये किधर है? ग्रेटर देन इक्वल टू की तरफ, तो ये बाहर की साइड जाएगा, ये हो गया। दूसरा क्या है? x10 मान लीजिए यहां पर है, और y5 यहां कहीं होगा। अब इसको ड्रॉ करोगे तो ये आया लाइन, और इस लाइन पे भी क्या है? ग्रेटर देन, तो ये भी रीजन हमारा बाहर की साइड ही होगा। तो अब हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा? देखिए नाम डाल लीजिए, ये O, ये A, ये B और ये C, यानी A B C से बाहर की तरफ जो होगा ये। तो वहां तो बाउंड था इन दोनों लाइंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस से, यहां इधर ये बाउंड नहीं है, तो इस रीजन को कहते हैं हम अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन, और इस रीजन को कहते हैं हम बाउंडेड रीजन। ठीक है, ये अब इन पर जो है कुछ डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी, यानी जो भी चीज हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है उसको उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, और वो होगा हमारा इस फॉर्म में z इजिकल्स टू x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस अप टू सो ऑन, यानी इस फॉर्म में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, जो भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज लेना है। डिसीजन वेरिएबल्स हम क्या ले रहे हैं? x1 x2 x3, ये डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। कंस्ट्रेंट्स, इस तरह की इक्वेशंस जो बनेंगी या इस तरह की इक्वेशंस जो बनेंगी, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे जो इस तरह की इक्वेशन या इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी उन्हें कहेंगे हम कंस्ट्रेंट रीजन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यही होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हों, वो हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। फिजिबल रीजन दो तरह के होते हैं, अभी बताया, एक आएगा बाउंडेड और एक आएगा अनबाउंडेड। यानी बाउंडेड ये और अनबाउंडेड ये। मेनली हमें क्या करना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल के हमें किस में रखना है? इसमें रखना है। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा, और मिनिमम पूछ रहा है तो जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहां इंटरसेक्शन पॉइंट ये होंगे, ये होंगे। तो इतना करना है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए।